और आपके ओजस्वी वाणी से हाँ इसे आदरणीय गणपत पटेल जी। जय मिनेश, सभी समाज को प्रणाम। वर्तमान अध्यक्ष सम्माननीय लालाराम जी, आपके हमारे समाज के गौरव पूर्व मिनिस्टर रामनिवास जी रावत साहब, वर्तमान विधायक बहन सम्माननीय पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश जी चांदा, मंच पर बैठे हुए सभी सामाजिक गणमान्य नागरिक, प्रदेश से आए हुए सभी भाई और बहनों, देखिए आपका मेरा बहुत पुराना परिचय है। शायद ये मध्य प्रदेश में मुझको कोई जो भोपाल आता है वो निश्चित तौर पर मुझे जानता है, मैं भी करीब करीब उनसे परिचित। आज आप और हम यहाँ समाज की कुछ विशेष बातों की चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। ऐसा भोपाल में कई बार आयोजन हुआ, बड़े बड़े सम्मेलन हुए। ओम प्रकाश जी चांदा जब प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय दशहरा मैदान में न्यू मार्केट के अंदर 50 से 60 हजार महिलाओं की उपस्थिति थी। इससे आप सब परिचित हैं। इसके बाद फिर सम्मेलन हुए, परंतु मेरे अंदाज से समाज में जो उस समय अपना प्रेम भाव लगाव जो समाज के प्रति दिखाया, एकजुटता का प्रभाव दिखाया, वो पहला और आखिरी था, ऐसा मैं महसूस करता हूं। बुरा मत मानना। मध्य प्रदेश में 30 से 35 लाख की आबादी है, आपकी हमारी। हम सब बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, और आजकल हमारे समाज में भी सर्विस की ओर रुझान बढ़ा है। मैं इसको नकारता नहीं, बिजनेस की ओर भी कुछ लोग गए हैं, बड़े सौभाग्य की बात है। परंतु जिस स्तर से समाज में गति पकड़ना चाहिए वो गति कम होती जा रही है बढ़ने के बजाय। प्रांतीय सम्मेलन एक और हुआ, उसमें भी बहुत कम संख्या रही। समाज एक ऐसी चीज है कि जब तक समाज में उन्नति और प्रगति नहीं होगी और समाज की एकता नहीं होगी, जब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। बुरा मानने की जरूरत नहीं। आप राजस्थान का इतिहास उठा करके देखिए, बहुत गंभीर बात कह रहा हूं मैं। जो आपको हमको आरक्षण राजस्थान में प्राप्त है, उस आरक्षण को कुछ % कम करने और छुड़ाने के लिए अन्य समाज, नाम नहीं लेता मैं किसी का, बहुत जोर से पीछे लगी हुई है। बड़े बड़े प्रदर्शन कर रही है, रेल रोक देती है, आवागमन बंद कर देती है, हिंदुस्तान का वातावरण को डगमगा देती है कि कैसे भी महिलाओं के आरक्षण से हमारा 5%, 7% का कोटा इनमें मिले। परंतु मैं उस समाज को धन्यवाद दूंगा, उस समाज के नेतृत्व करने वालों को धन्यवाद दूंगा, उस समाज को प्रणाम करता हूं जो एकजुटता के साथ आज तक 1% पे आरक्षण कम नहीं होने दिया, चाहे कोई ने कितना ही ताकत लगाई हो। ये समाज की एकता का प्रतीक है। क्या है यहां? यह कोई उपस्थिति अभी मेरी बहन बोल रही थी। आज मध्य प्रदेश का विशेष लोगों का आमंत्रित सम्मेलन है और विशेष लोगों में आप और हम, उसे खुले तौर से अध्यक्ष जी ने सबको बुलाया, ऐसा कुछ नहीं है। सम्मानजनक पर्चे भी बटे, सम्मानजनक सूचना भी गई। क्या बात, आपके पास हमारे पास बात करने के लिए समय बहुत है। समाज के लिए आप हम एक दिन नहीं निकाल सकते, काहे के समाज के लोग हम। बुरा मत मानना, मैं बहुत कड़वे शब्दों में भाषण देता हूं। जो आप और हम समाज के लिए एक दिन नहीं निकाल सकते हैं, समाज के लिए आ नहीं सही सकते हैं, समाज की बैठकों में भाग नहीं ले सकते, और हम कहते हैं हम समाज के आदमी हैं, हम प्रमुख आदमी हैं। बहुत लज्जा और शर्म की बात है। आप आज और हम देख रहे हैं, मैं राजनीति दृष्टि से बात नहीं करूंगा, कसम ईश्वर की,
परंतु मीणा समाज ने जब जब भी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री दिया है, अपनी ही विधानसभा से दिया। आप सबसे पहले इतिहास उठा करके देखिए, कैलाश जी जोशी बागली विधानसभा से 15-20 हजार वोट आपके हमारे हैं। सुंदरलाल पटवा भोजपुर से चुनाव लड़ा, 40,000 वोट मीणा समाज के हैं। दिग्विजय सिंह जी राघवगढ़ का चौड़ा से चुनाव लड़ते हैं, संपूर्ण मीणा समाज क्षेत्र है। और आज वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं, 30,000 वोट हैं। क्या दिया चारों मुख्यमंत्री ने समाज को? कुछ दिया है क्या? हाथ ऊंचा करके बताइए कि मध्य प्रदेश की सरकार से, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस हो, समाज को कुछ मिला है? क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं मिला? इसके ऊपर चिंतन नहीं कर रहे हैं। राजनीति कैसी है, भोजन कितना ही सुंदर हो, अगर उसमें नमक नहीं है तो उस भोजन का कोई टेस्ट नहीं है। आज की तारीख में राजनीति मनुष्य की हवा की तरह है, समाज की पावन है। अगर राजनीति में आपका हमारा दबदबा नहीं है तो शून्य के समान है आप और हम, 0 पॉइंट पे है। 70 साल की आबादी है, 70 साल हो गया आपके हमारे राष्ट्र को, प्रजातंत्र को। 70 साल से हम किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हैं? नहीं जुड़े। क्या बात है, मध्य प्रदेश में 1-2 व्यक्ति ऐसे थे जिनका मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मध्य प्रदेश की 70 साल की आजादी में मध्य प्रदेश की विधानसभा में मात्र 2 बार लाल बत्ती का दर्जा मिला। एक पौधा का रोपण हुआ और वो पौधा फला फूला नहीं, जिसके पहले ही सूख गया। 20 साल से लगातार 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 35 विधानसभा मध्य प्रदेश में, ऐसी बात ध्यान से सुनिए, मैं हट जाऊंगा जब आप बोलोगे क्या कह गए। 35 विधानसभा ऐसी जिसमें 27 विधानसभा ऐसी है जिसमें 15,000 से 40,000 मतदाता मीणा समाज के हैं, और सभी 27 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हों। क्या कोई मध्य प्रदेश में मीणा इस लायक पैदा नहीं हुआ जिसको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हो? अरे हम भी गर्व करते हैं, हमारी कोख से भी लड़का पैदा हो, चाहे काना हो चाहे लूला हो, पर हमारा वंश चले। हम भी गर्व से कह सके कि मीणाओं में भी कोई राज्य मंत्री है। क्या कैसे बैठे हैं? हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं, कोई लड़ाई को ढंग से लड़ नहीं रहे हैं। आप दूसरी समाज के लोगों को देखो, 4-4, 6-6 मिनिस्टर हैं, जबकि उनकी मध्य प्रदेश में आबादी आपसे हमसे कम है। परंतु उसका कारण संगठन ही शक्ति, ऐसा दबदबा है उनका जो अपने आप में समाज की प्रबुद्धता को दिखाते हैं, उसके कारण सरकार पर पूरा दबदबा डालते हैं। मैं सन 1985 में एमएलए बना, 90 तक रहा। मीणा समाज के कार्यालय के बारे में मुझसे पूछा कहां रखे विधायक जी, हमने कहा एमएलए रेस्ट हाउस में रख लीजिए। जब मैं पुराना एमएलए रेस्ट हाउस में रहता था, 5 साल तक मैंने बहुत बड़ा बोर्ड लगवाया मेरे भवन में, मीणा समाज सेवा संगठन का, और 5 साल मैंने चलाया। जब मेरा टिकट का अवसर आया, मैंने पूछा तो मुझसे कैलाश जोशी ने कहा, यह बात मैं मन से पहले भी कहा कि आपको समाज की सेवा करना अच्छी आती है, समाज का संगठन चलाना अच्छा आता है, क्यों ना आप वही काम करें। आप आज राजनीति से छुट्टी ले लें। मैंने 5 साल आपकी जो सेवा करी उसका परिणाम यह मिला, मेरी टिकट कटी। परंतु उससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो पानी का बबूला है। मैं एक सक्षम परिवार का व्यक्ति हूं, कोई बात नहीं। जब से आज तक समाज से जुड़ा हूं, चांदा जी और मैं और कुछ मेरे भाई लोग मेरे साथ यहां बैठे हैं। जब प्रांतीय सम्मेलन हुआ, जब 27 दिन तक पूरे मध्य प्रदेश में सतत दौरा किया हम 7 लोगों ने, 31 जिलों में जिला सम्मेलन किया, और उस समय समाज ने एकता जो दिखाई तो 50 से 60 हजार लोग न्यू मार्केट के अंदर आए। कहां गए वो? क्या समाज कम हो गई? समाज में 15% की और उन्नति हुई है। अधिक लोग बढ़े हैं उस सम्मेलन के बाद, शिक्षक लोग भी बढ़े हैं, बुद्धिमान भी बढ़े हैं, अकल भर भी बढ़े हैं। पर कारण क्या है कि जो आप और हम समाज के नाम पे, और हमसे कहीं कोई मिलता, भैया तुम क्या कर रहे हो,
अरे भैया तुम क्या कर रहे हो? अरे दादा गाड़ी में 2 पहिए लगते हैं, एक से घसीटो तो रोड खुद जावे। आप हमारे पहिए हो, अगर आप हमारे साथ चलना चाहो तो उपस्थिति क्यों नहीं करते हो? जब जब भी बुलाया, आरक्षण का मुद्दा भी यहां रखा था, हमने कहा सम्मेलन करेंगे। 1000 आदमी की उपस्थिति, 1000 आदमी एक मोहल्ले में रहते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, मीणा समाज के। कुछ नहीं मिला, एक प्लाट मिला मध्य प्रदेश मीणा सेवा संगठन के नाम से 50 बाय 60 का, या कितना का मुझे नहीं मालूम। 25 साल से मांग रहे हैं कि धर्मशाला के लिए प्लाट दीजिए, छात्रावास के लिए प्लाट दीजिए। कांग्रेस के भी आगे खूब नाक घिसी हमने, भाजपा के सामने भी खूब गिड़गिड़ाए। जब कुछ दया आई उनकी, ये बहुत दिन के भिखारी है, कुछ तो दो इनको, तो एक प्लाट दिया तो उन्हें हमारे भाइयों ने आकर के उस पर अतिक्रमण कर लिया, ना तो उनका ना हमारा, सब समाज बुढ़ो गोबर एक कर दिया। ये उन्नति समाज की। जब मध्य प्रदेश मीणा सेवा संगठन के नाम से प्लाट मिला है, उसके ऊपर कुछ न कुछ होना चाहिए। जब कुछ समाज करना चाहती थी तो झंडा गाड़ दिया, वो मीटिंग बुला लिया और अतिक्रमण कर लिया। आप क्या वहां जाके लड़ चलाएंगे? तुम मत करो ऐसा, तुम बनाओ भैया, हमारी समाज के, हमारे खून के हो, हमारी कोख से पैदा हुए, कोई भी तो उन्नति करो, तुम ही सही। कुछ नहीं, वो प्लाट कहां है मैंने देखा भी नहीं, मैं तो गया भी नहीं। परंतु चांदा जी ने और लाला राम जी ने, इनने उसमें प्रयास किया था और उस समय 60 लाख रुपए की व्यवस्था हुई थी। किसी ने गिट्टी दी, किसी ने सरिया दिया, किसी ने रेत दी, 2.5 करोड़ रुपए, उसमें 2.5 करोड़ रुपए की व्यवस्था हुई थी। दिया कोई, लिया किसी का नहीं 1 रुपया। वो हराम का मिल के तो 2.5 करोड़ खा गए। इस समाज में ये सबसे पहले रगड़ा है, थोड़ा बहुत खाया, 2.5 करोड़ खा गए। भाई साहब 1 रुपया लिया हो तो औलाद के खून के बराबर हम लोगों ने हाथ में, मैं भी 2 जगह सम्मेलन में गया, इससे बढ़ के बात नहीं है। परंतु जो सूची बनाई गई थी, उस सूची में लिखा 5 लाख मेरे तरफ से, 3 लाख मेरे तरफ से, 10 कुंटल सरिये मेरे तरफ से, 300 बोरी सीमेंट मेरे तरफ से, ऐसा मिला के 2 करोड़ रुपए का उसमें लक्ष्य पूर्ति हुआ। और जब हमने उसका नक्शा बनवाया, नक्शा तैयार किया, मैंने नहीं बनवाया, मैंने उसको देखा हूं, बनवाने वाले ये लोग। और जब नक्शा बन के तैयार हुआ तो एक संगठन अपने आप पृथ्वी में से प्रकट हुआ और वो जाकर के झंडे लेके घुस गए। वो हमारा सब पैसा जहां का जहां रह गया, जिनसे हाथ जोड़ लिया, कोई ने जो दिया हो गया, हम नहीं ला, अब तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास है। अब क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। क्या ये उन्नति है? अच्छी प्रगति है? अच्छे इकट्ठे होकर अच्छा निर्णय लेते हैं और वो निर्णय का आप और हम सब समाज में फैला देते हैं। अरे भाई साहब, मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि जिस समाज में जन्मो, जिस कौम में जन्मो, जिस कौम से पैदा हुए हो, कम से कम साल में 1-2 बार जब समाज का नाम आता है तो अपना अमूल्य समय को छोड़ करके अपनी समाज माँ है, इस माँ के उत्थान के लिए आप और हम इकट्ठे क्यों नहीं होते? आज से मेरी कसम है, आप और हम जिस गांव के हैं और जिस गांव में आप और हम संपन्न हैं, उस गांव से आपका कर्तव्य बनता है कि मेरी गाड़ी 10 लोग चलिए, लेके आना चाहिए। आज 9 बजे मुख्यमंत्री आ गए, चले गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या बोला क्या नहीं बोला मुझे नहीं मालूम। परंतु वो होते तो मैं ये कहता निश्चित, मैंने और भी पहले कहा था सम्मेलन में, वो मुझको थोड़ी तिरछी नजर से उनने देखा, देखे तो देखे। हमने कहा भाई साहब, आप ही लोग कहते थे कि हम कुछ करेंगे, तुम कुछ मत करो। हम 2 हाथ ईश्वर ने हमको भी दिए, थोड़ा सा केवल मात्र सम्मान दो। कमाना खाना हमको याद है, हम पेंशन वृद्धा पूरी समाज के नाम पे नहीं मांग रहे हैं, जो लाभ मिलना है वो मिलेगा। परंतु कम से कम हम आपको, जब से जनसंघ बना है, जब से 80% लोग आपके चुनाव चिन्ह के ऊपर मोहर लगाते हैं, आप उनका सम्मान करते हुए क्यों ना 1-2 को राज्य मंत्री का दर्जा देवे। हमारा ऐसा कौन सा पाप है, ऐसा कौन सा पुण्य खराब हो गया जो जाते जाते आखिरी तक हम पहुंचा घर भेज देते। अब अपन गांव को उपस्थित, अब 2-3 तो एमएलए लड़ा हुए, टिकट भी ढंग से नहीं मिले हैं, क्योंकि हम तो उनमें लगे हुए लोग हैं, हम तो उस खेल को खेलते हैं। जब टिकट मिलती है, जब हम कई दिन तक दिल्ली पड़े रहते हैं, कहीं भेरू बाबा को पूछते हैं, दाना बाबा को पूछते हैं, वो बाबा को पूछते हैं, कभी नारियल ले जाते हो, ना लंगोट चढ़ेगी तो ये चढ़ेगी, सब चढ़ाना,
पर आखिरी के दिन सॉरी साहब, वो डॉक्टर कह देता है सॉरी, बहुत प्रयास किया पर नहीं बचा। अपना समूह लेकर के हम सब चले आए, वो चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, परंतु समाज की एकता इतनी बेस्ट होना चाहिए जो दोनों पार्टी मिलकर वो याद रखे कि मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा के ऊपर अगर कब्जा करना है तो मीणा समाज का सम्मान करना पड़ेगा, और नहीं तो ये बाहर कर देंगे। शास्त्रों में भी लिखा है, गीता रामायण में भी लिखा है, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति और ऋषि मुनि की या है रीति। खाली वोट देना याद है और ये नहीं पूछना, कोई भी छोरी भी देवे तो यह भी देखे छोरो खानो तो नहीं। भैंस भी लामा तो 4 थान देखा, 3 थान नाड़ी का 500 रुपया कम दाम, जिन्हें सरकार दे रही 30 विधायक दे रहे हैं, और इसके बाद आप और हम कोई सौदा नहीं कर रहे हैं। कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं, कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, समाज के साथ अन्याय कर रहे हैं। एक हमारे सूरज सिंह जी महाराज कहां गए, इनको 2-3 महीना लाल बत्ती इनको ऊपर टांग दी थी। हम बड़े खुश हुए कि चलो भाई उसको भी वापस छुड़ा लेने के बाद दी ले लेकर काई हुई। तो ऐसा क्यों? आदिवासियों का कोटा, हरिजनों का कोटा है, सब लोगों का कोटा है, समाज का कोटा है। समाज के कोटे के हिसाब से समाज को राजनीति दृष्टि से देखा जाता है। जब मीणा समाज 35 विधानसभा ऐसी जिसमें 15,000 से लेकर 45,000 लोग रहते हैं, तो आपका हमारा भी कोटा होना चाहिए। आप वोट कहीं दीजिए। आज के जमाने में मैंने देखा, मेरा बेटा मेरा कहना वोट नहीं देता, और हम अगर कोई बात आपसे कहें तो हमारी बहुत मूर्खता है। आप लोगों से कहें कि आप फलाने राजनीतिक दल में जाइए तो समझ लो बहुत बेकार की बात है, परंतु जहां जाते हो आप और जहां जा रहा हो और वहां उस राजनीतिक दल की 4-6 लोग जो होते हैं, पूरा प्रदेश नहीं करता, बुरा मत मानना। आज आप और हम देख रहे हैं, मैं निंदा के हिसाब से नहीं कहता हूं, भारत का प्रधानमंत्री गुजरात में था, क्या है पूरा अतिक्रमण कर दिया, सब उद्यान घर भेज दिया, का तुम्हारा कोई काम नहीं। भेज दिया कि नहीं भेज दिया? एक आम सभा ने करवा लिया है। लाल कृष्ण अडवाणी रिटायर, अटल बिहारी वाजपेयी रिटायर, मुरली मनोहर रिटायर, सब दुनिया रिटायर। मैं सब प्रखंड हूं, नाचे कूदे बांदरी खीर खजा फकीर सारो खेत उनने करियो विचार ने जैसे आप लोग प्लाट छुड़ाओ ऐसे वापस हुआ, क्या हो बाकी सब घर बैठो। अच्छी बात है भैया, तू ही कर पाई तो डोकरान ने कहती तू ही कर। अब क्या करें, समय बलवान होता है, मनुष्य बलवान नहीं। अर्जुन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही। मेरे मित्रों, समय की कीमत। लाल कृष्ण अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी आते थे तो लोग उनकी वाणी को सुनने के लिए तरसते थे, नहीं तरसते थे। आज वो कटी मक्का में कोयला दे जैसा देख लिया, उनको ही घर, उनको ही बाहर, उनकी खेती, उनकी बाड़ी पर मजा ले किस खाले बुट्टा तोड़ के। ये चल रहा है। पर हमने तो कांग्रेस में ऐसी ऊदी लगी, जो इधर से सीमेंट लगा मत उधर से हिट जा, इधर से लगा मत उधर से हिट जा। अब बात समझ में नहीं आ रही है कि कौन सा खेल खेले जिससे ये मजबूत हो जाए ऊदी। प्रयास चल रहा है, पर जिसका भी राज्य है हम उसी के राज्य में संतुष्ट होना चाहते हैं। हमारी समाज को सम्मानजनक दर्जा प्राप्त होना चाहिए, हमारी समाज का भी सम्मान होना चाहिए, और यह समाज का दायित्व है। छोटे छोटे लोगों का, सामने वकील साहब बैठे हैं, चांदा जी भी है, लाला राम जी भी है, जिसको पूरा नक्शा याद है मत यहाँ का, भोपाल का आसपास का। लखन मीणा जिला पंचायत अध्यक्ष भी यहाँ विराजमान है, जिसको भी पूरी जानकारी है। पचवरिया जी आए हुए हैं, इनको भी पूरी जानकारी है। हम आज से एक विनती करें, कम से कम आपका हमारा एक छत तो यहाँ होना ही चाहिए। जिन संगठन ने इस भूमि पे कब्जा कर लिया वो ही बनावे, पर बनावे तो सही। पर हम तो ये कहते हैं क्यों कर लिया? तुम्हें कष्ट है तो बैठ के बात करिए,
एक जगह अगर भोजन बनता है तो उसका स्वाद अलग आता है, और हर जगह अलग अलग बनाओगे समाज का उद्धार नहीं हो सकता। संगठन तो एक ही काम करेगा। अगर अनेक संगठन आपने हमने पैदा कर दिए तो वो गाड़ी टूट जाएगी। हमने कहां जाना? नहीं, हम वही तो बोल रहे हैं, बनाइए। हम वही कह रहे हैं कि एक बार लाल बहादुर शास्त्री से एक पत्रकारों ने प्रश्न पूछा था, साहब हिंदुस्तान की क्या गति है? तो उन्होंने कहा कि भूल से एक तांगे में दो घोड़े जोत दिए, एक का मुंह पूरब कर दिया, एक को पश्चिम कर दिया। अगर दो ही घोड़े को एक एक साथ चाबुक मार दिया जाए तो तांगा किधर जाएगा? दो टुकड़े हो जाएंगे, तांगा नष्ट हो जाएगा। इसलिए एक घोड़े को खोलना जरूरी है। तो उस समय इंदिरा जी ने एक पाकिस्तान से एक पाकिस्तान अलग किया, घोड़ा खोला, नहीं तो आपकी हमारी दशा खराब हो जाती। तो हम तो कहते हैं कि अब हमारे भी इस तांगे में दो घोड़े जूते हैं, हम खोलना भैया, तुम उन्नति करता हो। हाँ, उससे कुछ नहीं, हमारा घोड़ा खोल हमारे घर ले जाना। परंतु समाज की गति और समाज का काम सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, और उसका एक बात है, अलग अलग मत जो, तो उसका मुंह तो एक तरफ कर दो तो वो तांगा नहीं रथ हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, तो रथ बनाने में बहुत अच्छा लगता है। या तो तुम हमारे रथ में माथा दे दो या हम तुम्हारे रथ में माथा दे दे, पर एक साथ होकर के समाज की उन्नति को विभाजन ना करें। ये मेरी समाज की युवा पीढ़ी बुद्धिमान से, हम तो बुढ़े हो गए, मैं 63 साल का हो गया, 29 साल का था तब मैं विधायक बना, तब से आज तक इस संगठन से जुड़ा हूं, तन और मन और धन से। पैसे की कमी समाज में नहीं है, ये मैंने देखा। पैसे लेने वाला और उस योग्य व्यक्ति अगर हो तो समाज पैसे जरूर दे। पर एक बात है, एक बाप की 10 एकड़ जमीन और ऊपर 4 टुकड़ा कर लिया, 3-3 एकड़ तो भूखा ही मरना है। अब अगर 4 संगठन होगा तो समाज की गति पे मैं विश्वास नहीं करता समाज गति पकड़ लेगी। मेरे भाइयों, मैंने बहुत समय लिया, मेरी बात को आप लोगों ने सुनी, ऐसी कोई बात नहीं है। परंतु आप और हम जिस बात को यहां सुनते हैं और जो संगठन के द्वारा प्राप्त होती है, उसको हमने अमल में लेना चाहिए। मैंने 1-2-4 जगह देखा, रतलाम मंदसौर की तरह एक गांव है जिसमें आपकी हमारी आबादी मेरा समाज की 700। मैं वहां गया, मैं पूरे मध्य प्रदेश में भ्रमण करता हूं, मेरा यही काम है। रतलाम, मंदसौर, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, होशंगाबाद, विदिशा, रायसेन, खंडवा, बरहानपुर, जहां आप लोग नहीं गए होंगे कभी, पर मैं साल भर में पूरा प्रदेश का एक दौरा कैसे न कैसे लगा लेता हूं। जाता हूं, समाज के प्रति लगाव रखता हूं, प्रेम रखता हूं, क्योंकि मैं सक्षम हूं, और सक्षम व्यक्ति होने के नाते समाज में जाना आना ये हमारा कर्तव्य है। मेरे यहाँ के लोग बैठे हैं, लोधवाल जी वगैरह, ये इनको भी मैं ले जाता हूं। जब तक आप और हमारा परिचय नहीं बढ़ेगा, एक दूसरे से संपर्क नहीं बढ़ेगा, समाज की उन्नति कैसे करेंगे? और इसके लिए उपस्थिति अनिवार्य है। आज महिलाओं की उपस्थिति बहुत कम है। किसने रोका? सभी जिलाध्यक्षों को बुलाया गया है अध्यक्ष जी के द्वारा। क्यों अध्यक्ष जी? सभी जिलाध्यक्ष महिलाओं को बुलाया गया। मेरी बहू भी जिलाध्यक्ष है, सीमा पटेल, जिसने पिछले समय महिला संगठन का संचालन किया था, वो आ रही है। हम दोनों सुचरा बहू बेटा अलग अलग गाड़ी चलते हैं, एक गाड़ी से नहीं चलते। इसलिए नहीं चलते हम एक गाड़ी से कि उनका घर जाने का समय क्या है, मेरा घर जाने का समय क्या है। मैं आज हमको 2 रोज भोपाल पड़े हूं, तो उनका मेरा एक पोता है जिसका नाम है योगेश पटेल, वो लेके आ रहा उसकी मम्मी। मैंने कहा भैया मैं जल्दी करूं, 10 बजे शिवराज सिंह आने वाला, कभी हमारे भाग्य से मिल जाए तो देखा तो सही कि कहीं कर रहे हो तो हमारे लिए। वो मिली ही नहीं। क्या कोई बात नहीं, बंगले जाके मिल लेंगे। आज आप और हम यहाँ सब उपस्थित हुए हैं, संख्या बहुत कम है, परंतु संख्या बहुत भले कम है। काम अगर करोगे तो लाभ मिलेगा। सन 1985 में भारतीय जनता पार्टी की 1 सीट आई थी कि नहीं आई थी? परंतु मुंद्रा की तरह ऐसे झुके, दे पोला, जिनका बिल्डिंग बंदा था वो धराशायी
और उनने खड़ा कर दिया, दो स्पष्ट बहुमत लेकर आ गए। कर्म जो है, गीता में कहा है कर्म ही प्रधान है। कर्म करो, लाभ जरूर मिलेगा, और कर्म नहीं करोगे काई नहीं मिले भाई साहब। खेत में लोग उनके, और आप काई करा भैया यार, भगवान के भरोसे जो भी पैदा होगी जो हो जाएगी, भगवान भरोसे कुआड़िया उगेगा साड़ में खेत में, मत जा तू। नहीं, राइट बात है कि नहीं? ये आधा सी से फ्री में मिलेगी जो कोई नहीं ले, तो कर्म तो जरूर करना पड़ेगा। फल देना ईश्वर के हाथ में, परंतु कर्म करने वाले को आज तक कहीं हमने शास्त्रों में, गीता में, पुराण में, भागवत में ये नहीं पढ़ा कि जिसने कर्म किया उसको फल नहीं मिला। जरूर मिला है। थोड़ा सा झगड़ा था, ये मारण है, ये रावत है, ये पचवारिया है, ये मीना है, ये मेना है, ये राजपूत मीणा है। वह सब झगड़ों अपन ने खत्म कर लियो प्रांत सम्मेलन में, सब एक हो गए, झंडे तड़े हो गए, हुए कि नहीं हुए? सारा प्रस्ताव हो गया। ना तो हम पटवारिया है, ना हम मीना है, ना हम मारण है, हम कुछ नहीं। अगर है तो एक मीणा है। एक झंडे तले आ गए सारे लोग, और सारे लोगों ने उस प्रस्ताव को मंजूर किया। पहले 2-4 कोस पे ब्याह सभी करा, बस ज्यादा 5-7 कोस। आज 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर का कोई महत्व नहीं। आप और हम रिश्ता कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात। समाज में बच्चे भी पढ़ लिख रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात। परंतु उसका संपूर्ण लाभ जो है वो समाज को मिलना चाहिए। अब इस समय समाज नाम पे के आधार पे एक है। जो नाम अलग अलग थे पहले, आज से 20 साल पहले आप और हम भटकते थे। महाराणों से बेटी व्यवहार नहीं था, रावतों से बेटी व्यवहार महाराणों का नहीं था, हमारा नहीं था। ये सब एक कोई प्रथा थी, कोई जमाना था। आज हम रावण महाराण उनकी बेटी ले रहे हैं, महाराण उनको दे रहे हैं। जब बेटी ले ली, बेटी दे दी, हमारा वंश को तुम्हारी बेटी आगे बढ़ा रही है, हाँ, और हमारी बेटी तुम्हारा वंश को बढ़ा रही है, फिर भ्रांत कहां रह गई? फिर किस जगह पर अलग अलग हो गए? एक हो गए ना। इसके बाद तो इसका समाज का लाभ पूर्ण रूप से मिलना चाहिए, परंतु नहीं। अब आगामी लाला राम जी इस समय मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं, बुद्धिमान है, पढ़े लिखे मजिस्ट्रेट रहे, हम इनके सहयोगी। अब हम रिटायर हैं 5-7 लोग, पर रिटायर लोग जो है, जब विशेष जांच होती है तो रिटायर मजिस्ट्रेट से कराई जाती है। पढ़ते होंगे पेपर टीवीओं में, दिल्ली सरकार से मांग की गई है कि रिटायर मजिस्ट्रेट फलाना उससे जांच करवाई जावे। जब हम लाला राम जी से बोल रहे हैं कि आप ज्यादा उलझ जाओ, जब रिटायर मजिस्ट्रेट उनको समाज के इनको बुलाओ, हम आपके साथ कंधा से कंधा लगा तन मन धन से साथ है आपके। इतना रिटायर भी मत समझो हम काम का नहीं, बहुत काम का। मेरे भाइयों, मेरी आपसे इतनी विनती है कि एक तो संगठन एक होना चाहिए, उसका प्रयास आप और हम सब मिलकर करें। अगर एक बाप के, एक ही मां के 4 पुत्र हो और 1-2 पुत्र भटक जाए, तो भाइयों का, रिश्तेदारों का, माँ बाप का कर्तव्य होता है उनको भटके हुए को अपनी जगह पे ला करके एक जगह उनको बिठाएं। इसलिए अगर कोई समाज के लोग किसी कारण से संगठन से नाराज हो गए हैं, आइए उपाध्यक्ष जी, तो उनको बिठा के वो जिनकी मांगे और संगठन को एक करने का प्रयास करिए, जिससे आपकी हमारी समाज प्रगति की ओर जाएगी। आज के दिन बस इतनी बात मेरी कह करके किसी को बुरा भला लगा तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। मैंने पेपर में पढ़ा करोड़ी मंडी आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। अब एक बात है, वो राजस्थान का मामला है। जब बड़ा नए प्रदेश अध्यक्ष क्रांति सम्मेलन जब करेंगे तो उनको निश्चित लाएंगे, उस समय अच्छी बात। परंतु आज आपको मुझको जिंदा रखना है तो देखिए, मेरी कसम है, और कसम जी की दे दे वो आज मर जाए, ऐसा लोग कहते हैं पहले। अभी मरता गड़ता देखा नहीं, पर अपन उनको माना, ठीक है कि जब भी प्रांतीय सम्मेलन बड़ा होवे, जब आप पूरी ताकत के साथ समाज को लाओ, समाज का यहां आने से एक सारा प्रदेश में वातावरण बनता है, एक हवा फैलती है। आपने देखा नहीं है पाटीदार समाज का पटेल, आधी मुंह छुकी आधी उगी नहीं है। क्या नाम हो पटेल का?
आज पूरी मुंह झुक जाते तो कहीं करतो आधी मुंह झुकी आधी उगी नहीं है, जिसने केंद्र से दिल्ली तक ढेला दिया। और मध्य प्रदेश में उन पटेल समाज से आपकी हमारी पटेल समाज में कम नहीं है। आप और हम भी चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, परंतु हम शांति का मार्ग अपनाना चाहते हैं, अशांति का नहीं। सभी समाज का सम्मान करते हैं और आप और हम तो हकदार हैं आरक्षण के। सन 1971 में पार्लियामेंट के अंदर ये मजिस्ट्रेट साहब बैठे, वकील बैठे, इंदिरा गांधी ने कानून बनाया कि जिस राज्य में जिस समाज को जो दर्जा प्राप्त है, वो अगर उस राज्य से 50 साल पूर्व छोड़ करके गया तो उसको वही सम्मान उस राज्य में मिलना चाहिए। आपका हमका तो सामान्य तौर पे है, यूं पटलने की क्या जरूरत है, पार्लियामेंट का प्रस्ताव है। जब मैं विधायक था, जब ये बात आई थी तो मुख्यमंत्री ने कहा हम कैबिनेट में रखेंगे। कोई बावड़ा होगा या अपनी थाली अपन को दे देगा। कैबिनेट में 11 मिनिस्टर हरिजन और आदिवासी थे। जब वो बात कैबिनेट में गई तो उनने कह दिया कि ये कौन सा आरक्षण, काय का आरक्षण, किस बात का आरक्षण, हम क्या करेंगे। कैबिनेट में प्रस्ताव पास नहीं हुआ और वो होना ही नहीं है क्योंकि वो बैठे ही नहीं है वहां। बात सही है कि नहीं है। अब हमारे कैबिनेट में कोई थो नहीं, पर हम तो जैसे दीवार के भी कान होते हैं, लोग कहते हैं लगाया फंसाया कान हमने। कैबिनेट में कई बात हो रही, अपनी भी कोई करो बात जरूर करी कि भाई मेरा समाज के लोग जो है आरक्षण चाहते हैं, क्या करना। 2-4 बार मांग करी तो ये कानो छोड़ो वो अभी हाथ से चले गो लटोरी और सिरिन तहसील आपकी हमारी, जिसको मध्य प्रदेश का राजस्थान का जब विभाजन हुआ तब ये मान्यता प्राप्त थी, पर आरे बेलमार अपने हाथ से घड़ी घड़ी पर नाटक करके वो 2 तहसील को विनाश कर दिया। वे भी आपके हमें मिल गई, वो आरक्षण भी समाप्त हो गए। हुआ कि नहीं हुआ, क्या आंदोलन किया आपने हमने उनके लिए, तो वो तो पूर्व से था। अब सब लोग कहते अरे साहब इनके यहाँ तो ब्याह में स्कॉर्पियो दे, आरक्षण की जरूरत नहीं है। स्कॉर्पियो से आरक्षण का क्या संबंध, हम ही दे रहे हैं। एक हमारा नाम भी आदिवासी है विधायक, वो छोरा हेलीकॉप्टर से ले गए, तो फिर ये को हम तो अभी हेलीकॉप्टर पे दूर से ही देखा, या तो छोरा छोरी ले घूम रही हो, तो फिर को भी होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, आरक्षण अपनी जगह पे है। अब क्या उन्नति समाज नहीं करेगी, हमेशा ऐसी रहेगी। ये जो लोग बात करते हैं राजनीतिक लोग, अरे साहब आप लोग तो अच्छा कमा खा रहे हो, तो हम ही खा रहे हैं, तुम सब भूखा मर रहे हो। अभी तक मीणा समाज में कोई भी आदमी ने 50 करोड़ रुपए साथ नहीं खाए, मैंने अभी तक ऐसा नाम कहीं सुना नहीं। और दूसरे समाज के लोग 100 करोड़ से लेकर 500 करोड़ तक आर जावेद जी के बाद भी मिनिस्टर है। रोज आ रहा है नहीं पेपर में 500 करोड़ का घोटाला, इसमें फलाना फलाना वो किसी समाज में जन्मे हैं, किसी के बेटे हैं। आपका हमारा मीणा समाज का कभी नाम है, थोड़ा बहुत आया वटवारी पटवारी का, तो पहले पकड़ ले बेचारा। अरे दादा हम तो पहली बात तो यह है कि हम कहीं बढ़े ही नहीं है, और कभी थोड़ा बहुत बढ़ गया तो ऊपर निगाह पहले रखते। ये बिल्कुल सत्य है। थोड़ा बहुत कहीं को कहीं बढ़ गए हो, कोई गिरदावर पटवारी वगैरह, हाँ, तो उसको लोकायुक्त में या कहीं भी कैसे फंसाने का प्रयास दूसरी समाज करेगी, और फिर हम अपन भी सहयोग देगा। सत्य है कि नहीं। मैंने अपनी समाज के लोगों को, अपनी समाज के लोगों को पकड़ाते हुए देखा है। क्या होगा अगर एक बात मान लो, एक ट्रैक्टर भर के गल्ला जा रहा है, एक परिवार भूखा है, उनमें से 5 किलो उतार लिया, तेरा बाप कहीं बिगड़ रही हो, वो तो ट्रैक्टर को ट्रैक्टर गायब हो रही हो नहीं, उको नहीं रोके, वो 5 किलो वालों पकड़ेगा। अब रेत का आपके हमारे 5-10-15 डंपर है पूरे मध्य प्रदेश में, और जिनके एक व्यक्ति के एक के 1200 डंपर है, उनको कोई नहीं रोके। वो सब मध्य प्रदेश में 20 डंपर होगा मीणा समाज का, जिनको कई बार रोक दिया। 2 एक हमारे उधर भी ले लिया, मैंने कहा फंस मरे भैया, अपन को राजी खुशी रोटी नहीं खा पाते। मेरे मित्रों, राजनीति दृष्टि से मेरे कहने का भाव ये है कि दबदबा दबाइए, भय पकड़ प्रति नहीं होती, गीता में लिखा है। कहीं भी चले जाओ आप, एक सर्प है, अगर वो काटना छोड़ दे
तो उसे छोरा छोरी खेलवा लग जा। सर्प काटता नहीं है, परंतु उसको फुसकारना टाप का याद चाहिए। अभी आप और हम यहाँ बैठे हो, कोई कह दे सांप हिटो पंडाल खाली हो जा, तो भय पाकर प्रति नहीं, उसका इतना बड़ा भय तो समाज का भी भय होना चाहिए। तुम आप किसी को ढसो मत, पर टाप का फुसकारो तो सही। फुसकार नहीं आदमी कैसा काम चले। मैं आज के दिन समाज की एकता के लिए आप सबको नमन करता हूं, विनती करता हूं। और कहीं मिलेंगे। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, मध्य प्रदेश महिला सेवा संगठन ने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए सब लोगों को धन्यवाद। जय मिनेश, जय भगवान।